गुरु तत्व। अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष से फिर अदिति उत्पन्न हुई। देवतामयी अदिति जो प्राण से उत्पन्न होती है, गुहा में प्रवेश करके ठहरी हुई सभी प्राणियों में व्यक्त होती है। हे नाचिकेता, यह वह आत्म तत्व ही है। शक्तिपात दीक्षा गुरु परंपरागत अनादिकाल से चली आ रही है। सभी संप्रदायों में किसी न किसी रूप में न्यूना अधिक शक्ति संचार मंत्र उपदेश द्वारा होता है, परंतु प्राय ये सभी दीक्षाएं आणवी दीक्षा की श्रेणी की होती हैं। इसलिए लाखों लाखों जप अनुष्ठानों द्वारा मंत्र चैतन्य होता है। मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लक्ष्य जाप को पुरुष चरण कहते हैं। कहा जाता है कलयुग में 4 पुरुष चरण करने पड़ते हैं। गायत्री में 24 अक्षर हैं, इसलिए 4 पुरुष चरण के लिए 96 लक्ष्य जप करना चाहिए। जप का दशंश हवन, हवन का दशंश तर्पण और तर्पण का दशंश मार्जन और मार्जन का दशंश ब्राह्मण भोजन कराने पर जप का फल मिलता है, अर्थात मंत्र चेतन होता है। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्र के जप द्वारा गुरुत्व साधक में जागृत होता है अथवा मंत्र का इष्ट देव प्रत्यक्ष होता है। गुरु में मानवीय व्यक्तित्व का अहम भाव रहना अनिवार्य है, जो गुरु तत्व में नहीं होना चाहिए। मनुष्य गुरु अनादिकाल से बहुसंख्यक होते आए हैं और भविष्य में भी होंगे, परंतु गुरु तत्व सब में एक है। देश, काल, जाति से गुरु तत्व में अनेकता नहीं आती। यद्यपि गुरु की संस्कृति, विचारधारा और तत्कालीन रूढ़ियों के संस्कार गुरु से शिष्य में आते हैं और बाह्य व्यवहारिक ही होते हैं, गुरु तत्व शुद्ध पारमार्थिक तत्व है। हाँ, यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु यदि रोगी, क्षिप्त अथवा सदाचार विमुख है तो वे दोष शिष्य में भी आ सकते हैं और शिष्य में गुरु तत्व के जागने में वे दोष बाधक हो सकते हैं। अतः गुरु शिष्य से उच्च वर्ण का होना शास्त्रोक्त है, नहीं तो गुरु परंपरा में वर्ण संकरेपने का दोष आ जाएगा। शक्तिपात के क्रम में मंत्र का स्थान दूसरे नंबर पर होता है, क्योंकि शक्ति स्वतः मंत्रमयी है। मंत्र एक आधार मात्र का कार्य करता है। उसकी उपमा दीपक से दी जाती है। जैसे एक प्रज्वलित दीपक के संपर्क से कितने ही दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही जिस गुरु में गुरु तत्व जागृत है, वह अपने संपर्क से अनेक शिष्यों में शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हम यहाँ विद्युत उत्पादक यंत्र यानी डायनमो का दृष्टांत देकर इस विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने का यत्न करते हैं। एक बड़े मुख्य संचालित विद्युत यंत्र से अनेक छोटे बड़े यंत्रों का संबंध जुड़ा हुआ है। मुख्य यंत्र के संचालित होने पर सब चलने लगता है और स्वतंत्र रूप से विद्युत शक्ति का उत्पादन करने लगते हैं। उनमें से कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें अन्य विद्युत उत्पादक यंत्र जोड़े जा सकते हैं। अन्य दूसरे ऐसे होते हैं जो स्वतः तो कार्य करते हैं पर दूसरों को चलाने का सामर्थ्य नहीं रखते। यदि उनमें से किसी का संबंध मुख्य यंत्र से ना रहे तो वह बंद हो जाता है। उपमान और उपमेय में अंतर केवल इतना ही है कि ये यंत्र जड़ तत्वों से बने हैं, पर मानव देह चेतन है। मानव देहस्थ कुंडलिनी रूपी यंत्र एक बार संचालित होने पर आजीवन चलता रहता है। यदि किसी वैमनस्य अथवा शिष्य के प्रमाद अथवा श्रद्धा के अभाव के कारण गुरु शिष्य का संबंध टूट जाए तो उसकी एक बार जगी हुई कुंडलिनी सोती नहीं, परंतु उसकी प्रगति और भावी विकास रुक जाते हैं। सेवा द्वारा गुरु से आशीर्वाद प्राप्त होने पर जो शिष्य अन्य लोगों की शक्ति को जगाने का समर्थ प्राप्त कर लेते हैं, वे गुरु परंपरा की रक्षा के लिए गुरु पद पर आसीन कर दिए जाते हैं। शेष सब शिष्य अपने कल्याणार्थ साधन में लगे रहते हैं। गुरु अनेक होने पर भी गुरु तत्व एक ही है।
जो गुरु के व्यक्तित्व का आधार लेकर शिष्य में व्यक्त होता है और उसे सदा अध्यात्म पथ पर ले जाता रहता है, वह ईश्वर तत्व से भिन्न नहीं है। इसीलिए योग दर्शन ने ईश्वर को गुरु ही माना है। ईश्वर एक होते हुए भी सभी मनुष्यों में अनेकवत प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा प्राणियों में अविभक्त होने पर भी विभक्त सा रहता है। कुंडलिनी ईश्वर का ही रूप है। वह सर्व मंत्रमयी है, इसलिए सर्व देवतामयी भी है। वह प्रत्येक चक्र में उस चक्र के अनुरूप प्रकट होती है। नीचे के चक्रों में जीवत्व के बंधनों को, ऊपर के चक्रों में देव रूपा होती है, अर्थात जीव रूपा, या पाशों को तोड़ती हुई देवत्व के लिए ऊपर चढ़ती है। तब वह गुरु तत्व की सहायता की अपेक्षा रखती है। इसलिए साधक का सदा गुरु से संपर्क रखना आवश्यक है। यदि गुरु दुरुस्त है तो उसे ध्यान द्वारा संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। यदि गुरु से संबंध न रहे तो वह जागकर भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाती। गुरु होने का अधिकारी वही मनुष्य है जिसमें गुरु तत्व पूर्ण जागृत हो गया है, क्योंकि गुरु तत्व ही शिष्यों की सहायता कर सकता है। इसलिए वह सद्गुरु कहलाता है। वह ईश्वर रूप है और इसी के आधार पर गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्म रूप गाया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुंडलिनी सर्वशक्तिमान ईश्वर की चिन्मयी शक्ति है। उसे वेदांत के आचार्य चिति, भक्ति के आचार्य अल्हादिनी, योगी लोग कुंडलिनी और मंत्र योगी मंत्र चैतन्य शक्ति कहते हैं। वेदों की अदिति भी वही है। पूज्यपाद श्री मत्स्यंकर भगवत पाद ने उसे आनंद लहरी और उनके परम गुरु ने उसे सुभगा कहा है। 5 कलाओं के अनुसार गुरु तत्व के 5 रूप। जिन दार्शनिकों ने 36 तत्व अभीष्ट हैं, उनके अनुसार इन तत्वों को 5 कलाओं में विभक्त किया गया है। 36 तत्वों में सांख्य के 24 तत्वों के ऊपर शुद्ध विद्या के 5 तत्व और शुद्ध अशुद्ध विद्या के 7 तत्व। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 तत्व अधिक लिए जाते हैं। सांख्य के 24 तत्व अशुद्ध विद्या के कोटि के हैं, जिन्हें गीता में अपरा प्रकृति कहा गया है। श्री भगवान ने वहाँ परा प्रकृति के नाम का संकेत ही किया है। वह शुद्ध अशुद्ध विद्या ही है, उसे ही माया भी कहा जाता है। शुद्ध विद्या के अंतर्गत शिव शक्ति 2 तत्व शांति अतीता कला के, सदाशिव यानी अर्ध नारी नटेश्वर ईश्वर और शुद्ध विद्या ये 3 शांति कला के, और माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग और पुरुष ये 7 विद्या कला के ही तत्व कहे जाते हैं। काल, कला, नियति, विद्या और राग पांचों माया के कंचुक यानी केंचुली कहलाते हैं, जिनके आवरण से शिव पुरुष कहलाने लगता। प्रथम 3 शुद्ध और अंतिम 2 अशुद्ध हैं। विद्या कला के नीचे प्रकृति से जल तक 23 तत्वों को प्रतिष्ठा कला के तत्व और पृथ्वी को निवृत्ति कला कहते हैं। इस प्रकार 5 कलाओं के नाम शांत्यतीता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति है। कुंडलिनी जब इनका शोधन करती हुई ऊपर चढ़ती है, तब प्रत्येक कला में पृथक पृथक गुरु तत्व जागृत होता है, जिनके नाम आगे दिए जाते हैं। निवृत्ति कला में समय गुरु, प्रतिष्ठा कला में मेल गुरु, विद्या कला में शिव गुरु, शांति कला में रत्न गुरु और शांति अतीता कला में सिद्ध गुरु। सबसे ऊपर परा कला है।
उसमें काल रात्रि गुरु जागृत होता है। ये सब गुरु तत्व के भेद हैं। इन कलाओं का शोधन करते समय कुंडलिनी कलावती कहलाती है।